Dikshit sir from Lalitpur. I'm going to teach you mathematics. So all the students pay attention, please. And I'm going to teach next topic. Same topic. I'm going to revise it. That is a circle. त्रिज्यखंड जो सेक्टर और सेगमेंट्स क्या कहलाते हैं. यहाँ मिडिल्स होता है, आपको पता है. मिडिल से हम लोग एक त्रिज्या लेते हैं. These are called the radius. इसको हम क्या कहते हैं? R मीन्स रेडियस कहलाता है. और रेडियस को जब टुक ऑफ करके इसका पीस निकालते हैं, आपको ज्ञात होगा इस चीज को मैं निकालूंगा. चूंकि आपको ज्ञात है यहाँ पर 360 अंश का कोण बनता है. अपना यह कोण कोई भी बना सकता है. 60 अंश का कोण हो सकता है, 45 अंश का कोण हो सकता है, 30 अंश का कोण हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है जो कि आपकी बोर्ड में क्वेश्चन में पेपर में दिया जा सकता है. अब इस कोण को ही हम लोग थीटा कहते हैं. थीटा क्या है? हमने एक सूत्र बताया था, थीटा बटे 360. क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे दो चाला जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर. दो प्रोटेक्टर सिंगल एंड डबल, दोनों प्रोटेक्टर की एडिंग कहलाती है 360. तो दोनों प्रोटेक्टर की एडिंग्स के बाद 360 के बारे में हम बात करते हैं. तो ये चीज जो आपको पीस दिख रहा है, टुकड़ा दिख रहा है, तो ये कहलाता है थीटा बटे 360 पाई आर. पूरी स्थिति है पाई आर. इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड. एक बात जान लीजिए, ये लघु वृत्तखंड. अब हम कह दें कि अगर आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए तो इसके लिए आपको दूसरा नहीं निकालना, आपको दीर्घ, एक तो कहलाता है ये लघु, इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड. लघु वृत्त या त्रिज्यखंड कहेंगे. जब भी आप बात करेंगे कि लघु त्रिज्यखंड जिसका कोण 60 अंश है, 45 अंश है या 30 अंश है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. उसके लिए सूत्र होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर. लेकिन जब हम दीर्घ वृत्तखंड की बात करेंगे, जो ऊपर का हिस्सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको पाई आर स्क्वायर, पूरा जो हमारा होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, सबको ज्ञात है. पाई आर स्क्वायर में से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर को घटाने पर जो वैल्यू मिलती है, जो मान मिलता है, वो कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड. देखिए फिर बता दें, जब भी कोई भी केंद्र पर कोई भी कोण बनाया जा सकता है, वो चाहे 45 अंश का हो, 30 अंश का हो, 60 अंश का हो, 90 अंश का, कोई भी कोण जो बनाया जाता है केंद्र पर, तो केंद्र पर बने कोण का जो वहां कहलाता है वह कहलाता है लघु वृत्तखंड. लघु माने होता है छोटा वृत्तखंड. छोटे वृत्तखंड के बारे में हम बात कर रहे हैं. और बाकी बचता है उसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड. बाकी बचा हुआ हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है. तो लघु वृत्तखंड के बारे में हम लोग इस सूत्र से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं. और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाकी बचा दीर्घ वृत्तखंड है, मतलब अगर किसी चीज से हम कोई भी हिस्सा काटेंगे तो वो होगा लघु माने छोटा, बड़ा को कहते हैं दीर्घ. तो दीर्घ वृत्तखंड क्या कहलाता है, पूरा क्षेत्रफल जो कहलाता है वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर. इस पाई आर स्क्वायर में से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर को घटाने पर हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है. उसी प्रकार से हम बात करते हैं, हमने अभी बात कहा त्रिज्यखंड की बात की. अब त्रिज्यखंड के बाद हम वृत्तखंड की बात करेंगे. तो वृत्तखंड क्या कहलाता, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे त्रिज्यखंड काटा किसी का जिसका कोण था हमारा थीटा. लेकिन इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वृत्तखंड और काटा. तो मैंने क्या किया कि पूरा त्रिज्यखंड में से, देखिए मैं आपको बता दूं, ये त्रिज्यखंड है. त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज माने जीवाल, इसकी त्रिज्या r है, इसको भी अपन मान लेगा सपोज दैट सपोज इसको हम घटा दें, ये चीज घटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वृत्तखंड मिल जाएगा. देखिए यहाँ समझने का प्रयास है. इसको कहेंगे त्रिज्यखंड. त्रिज्या द्वारा बनाया गया वृत्त में खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं. त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज घटा दें, त्रिभुज कौन होगा, जो आर भुजा से एल, हम इसको एल मान के चलो, क्योंकि एल कहा जाता है, आपको पता होगा, इसको चाप को हम एल कहते हैं. ये बात सबको पता है, क्या बताया हमने. तो जो हमारा चाप को हम लोग एल कहते हैं. जो चाप आपको दिखाई दे रहा है, चाप को हम लोग एल कहते हैं. तो अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए, सपोज दैट मैंने इस वैल्यू एल को यहाँ पे एल, हमने यहाँ पे आप बी भी मान सकते हैं, इसको कोई भी अंकित किया जा सकता है. तो अगर इस त्रिभुज को घटा दें, अगर मान लो आपका त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड से त्रिभुज को हटा दें, तो नीचे बचा हुआ हिस्सा जो होता है, इसको हम कहते हैं क्या, वृत्तखंड. ये कहलाता है लघु वृत्तखंड. इसके लिए मैंने सूत्र जो डिजाइन किया था इसके पहले, वैसे तो आप अगर किताब में देखेंगे तो किताब में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको साफ ढंग से लिखा मिलेगा कि त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल.
उसी के साथ त्रिभुज का केवल यह मिलेगा। इसको हमने जो डिजाइन किया, बना के तैयार किया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का एक्चुअल सूत्र क्या निकला, r स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। यहाँ साइन थीटा माने अगर 60 है तो 60 अंश रखा जाएगा, 45 है 45 रखा जाएगा, 30 है 30, क्योंकि आपको पता है कि कितने मान होते हैं, मैं आपको बता दूं 30 45, जीरो का तो कोई मान होता नहीं, जीरो माने वो चीज बनी ही नहीं है। 30 45 60 और 90 इतने अंश के औसतन कोण दिए जाते हैं ताकि आप वृत्तखंड आराम से निकाल सकें। अब हम चलते हैं प्रश्नावली, आप दोनों की समझ रहे। त्रिज्या द्वारा बना हुआ खंड त्रिज्यखंड कहलाता है, और वृत्त के नीचे वाला हिस्सा जो काटा जाता है इसे वृत्तखंड कहते हैं। अगर आपकी त्रिज्या r और यह l दिया हो तो इन दोनों के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 r गुणे l, ये भी आपका सूत्र होता है। ठीक है, नोटेड डाउन कर लें। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले एक्सरसाइज। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। सो ऑल द स्टूडेंट पे अटेंशन प्लीज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 अंश वाले त्रिज्यखंड त्रिज्या द्वारा बनाए हुए खंड को कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा संगत से वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए हल कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए, वृत्त बनाने के बाद एक कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, दूसरी त्रिज्या उसके अलावा ले लीजिए। यहाँ पर कोण कितना अंकित करना पड़ेगा 30। आपको यहाँ पर कोई नापना नहीं है, नाप की जरूरत नहीं लगना। आप इसको क्या होगा 4 सेंटीमीटर इसको लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की सबसे चलिए, और कोण 30, तो कोण 30 हो गया। क्योंकि यहाँ से आगे से शुरुआत नहीं होती, पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता, पूरा आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा। सवाल पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आगे सवाल क्या क्या है। अब यहाँ त्रिज्यखंड आ गया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये दूसरी चीज आ गई। कहा वृत्तखंड का शेष क्षेत्रफल की, तो वृत्तखंड नाले वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना, शेष वृत्तखंड। यहाँ पे त्रिज्यखंड की बात करना है और यहाँ पे वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड संगत वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके संगत वाला, उसके साथ संगत शेष, जो उसके साथ वाला जो संगत शेष है बाकी बचा हुआ है उसका वृत्तखंड भी। तो काफी बड़ा सवाल इसको बनाया जा रहा है, तो आइए अपन देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और उसके कोण 30 अंश का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिज्यखंड के लिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको पता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको याद है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना था 30, 360 गुणे पाई माने 22/7, चूंकि 22/7 का वैल्यू नहीं रखी जाएगी, 7 से कोई चीज कटने वाली हमें नहीं लग रहा है, लेकिन रख दें, जरूर पड़ेगा। आप गुणे 4 की 2 0 0 3 एकम 3 3 2 6 12 बार कटेगा, एम आई राइट। आप इसको और आगे काटेंगे तो आप कैसे काट सकते हैं, 6 यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो आगे आएगा 11/6 आ गया गुणे। आप इसको आगे भी कर सकते हैं, यहाँ कोई चीज यहाँ पे आगे बचा 1/6 कर सकते हैं, गुणे 11/7 गुणे 4 चौके 16। इतनी वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है, इतनी वैल्यू आपकी कहलाएगी क्या, आपकी त्रिज्यखंड कहलाएगी, जो इस त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड है। आप जब बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग पाई का मान नहीं भी रखते। आंसर आप देख लीजिए, आंसर में किस तरह से रखा होगा, तो जीवन में इतनी स्पष्ट आती है कि इसमें 4 है, भाग दिया गया है, तो भाग दिया जा सकता है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा आंसर के लिए। तो 11 गुणे 16 कर सकते हैं, तो 16 × 16 16 16 17 176 बटे और 6 7 42, इस तरह से। अब इसका भाग आप दे करके आंसर आप निकाल सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बेटा हमारा आंसर आ गया 4.19, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अब हमें चाहिए वृत्तखंड, तो आपको क्या कहा, इसका जो वृत्तखंड होता है आपका जी वृत्तखंड करा हमारे, जो आपकी त्रिज्या द्वारा काटा गया जो वृत्तखंड होता है वो वृत्तखंड आपका ये वाला कहलाता है। इसके अलावा ये पूरा वाला वृत्तखंड हमें बताना है, तो पहले हमें ये वाला वृत्तखंड निकालना पड़ेगा, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा दूसरा वाला। तो इस बात के लिए, इस वाले वृत्तखंड को निकालने के लिए क्या सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, आइए हम लोग उसको चलते हैं। इसके लिए जो सूत्र इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारा होगा वृत्तखंड के लिए। मैंने पहले बता रखा, वृत्तखंड बराबर है आपका नोटिस के लिए, तो r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस और साइन थीटा बटे 2,
इसको आपको मान को लेके चलेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 4, पहले से बता रखी। पाई की वैल्यू चूंकि क्या है, यहाँ कटने की कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमें वहाँ पर 3.14 लेना पड़ेगा। आपको पता भी है 3.14 गुणे थीटा कितना है 30 बटे हमारा 360 माइनस साइन थीटा क्या वैल्यू जो होती है साइन 30 कहलाएगा। साइन 30 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी बटे 2। आगे आप बढ़ेंगे तो कितना आएगा 416 आ जाएगा आपको ज्ञात है। यहाँ पे काटेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 3 दूनी 6, 3.14 बटे 12 माइनस साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 बटे 2। नीचे पहले से 2 था तो दोनों में गुणा हो जाएगा। देखिए बारी से देखते जाइए, किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट में नहीं होना चाहिए। शून्य से शून्य काटेगा, 3 से काटा तो आपका 12 आ गया। अब 12 से हम क्या करेंगे, 12 का आप क्या कर सकते हैं, लासा ले सकते हैं आराम से। 12 का लासा आपको 6 आएगा, 12 का भाग देंगे एक बार तो आ जाएगा 3.14 माइनस 2 दूनी 4, 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, 4 3 12, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमारा मान निकल के आ जाएगा जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। 16 फिर लिखा हुआ है, 16 लिखे रहने दीजिए। क्या करना है, 3.14 में से 3 हटाएंगे तो आ जाएगा 0.14 बटे आपका 12 को भाग करेंगे 4 चौके 16 और 4 की 12, 4 का गुणा करेंगे 4 चौके 16 की 6 हटाएंगे 4 4 5 56 आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। जो छोटा वाला हिस्सा है, जो पीस है, टुकड़ा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आंसर निकला है, इस वाले आंसर को हमने बताया है, जी जो हमारा निकला है ये निकलता है 0.56। आप इसको एक सवाल को प्रोसीड और चेक जरूर करते हैं। मैंने कैसे बताया, सूत्र होता है स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा। पाई की वैल्यू कितनी थी, हमने क्यों रखा, क्योंकि 22/7 रखते तो 7 से कटने वाली कोई संख्या मेरे पास नहीं थी। अगर हमें लगता है कि 7 से कटने वाली कोई संख्या मेरे पास नहीं है तो मान रखिए, अगर नहीं है तो इसके लिए 3.14 का मान पर्याप्त है। तो शून्य से शून्य काट दिया, 3 एकम 3 12 आ गया। फिर हमने क्या किया, 12 को लिया 3.14 12 माइनस 2 दूनी 4, आपको बता दोनों का लासाफा कहलाता 12, भाग देंगे 4 के 12, 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 0.14 आ गया आपका आंसर। और 16 आपका मल्टीप्लिकेशन माना था, आपका 16 से कट करके आपके मान हो गए 5। अब आप क्या करेंगे, पूरा मान होता है कि यहाँ से यहाँ तक का पूरी जो वैल्यू है वह कितनी है आपको ज्ञात होगा, जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर में से आपका लघु वृत्तखंड जो भी बना है, क्योंकि 2 हिस्सा आ गया, एक कहलाएगा लघु वृत्तखंड और पूरा वाला कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो पूरे वृत्तखंड में से आपको पूरा वृत्तखंड जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसमें से लघु वृत्तखंड को हटा देंगे, दीर्घ वृत्तखंड का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका आ रखा है तो उस क्वेश्चन को आप लोग घटा के कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं, पाई की वैल्यू रख सकते 22/7 की जगह आप लिखेंगे 3.14। आर की वैल्यू जो थी वो आर गुणे आर 4 था। इस तरह दोनों को मान को सॉल्व करके और जो वैल्यू यहाँ पे आ रखी थी उसको घटा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई वेरिएशन हो। जो सूत्र मैंने देखा है वो बिल्कुल परफेक्ट सूत्र मैंने इस्तेमाल किया है, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो और बेहतर ढंग से आप लोग कर सकें इस सवाल को। अब मैं चलता हूँ आपके नेक्स्ट सवाल को। ओके, पे अटेंशन प्लीज। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक घड़ी के घंटे की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कवर किया या क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है, देखिए ए है, आपको पता है सपोज दैट घड़ी की जो सुई है वो यहाँ 6 पे है, 1 घंटे में यहाँ पर 7 आता है, आपको ज्ञात है कि 7 1 घंटा कहलाता है। 1 घंटे में कवर किया गया ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोण नहीं दे रखा, तो कोण कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बता दूं। तो मैं आपको बता दूं, पूरा एक बिंदु पर दो पर 360 अंश होते हैं, आपको ज्ञात है। एक बिंदु पर बने कोणों का योग होता है 360। 360 अंश में अगर देखा जाए तो आपके 12 यहाँ पे 12 होते हैं, मैक्सिमम 12 होते हैं, 12 3 6 9, आपको पता 12 होते हैं। तो अगर हम 360 में 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आइए हम कर सकते हैं। पहले हम 2 से काटेंगे तो 6 बचेगा, क्योंकि यही नियम हमने सिखाया आपको। 1 बचा, 2 एकम 2, यहाँ पे 16 2 8 16 160। 2 से काटेंगे 2 3 6, वैसे सीधा काट सकते थे 90। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 3 तिरका 90, तो मतलब 12 3 36, माने एक खाने में 30 अंश का कोण बनता है। मैं आपको फिर बता दूं,
मतलब आप हमेशा जान लीजिए, आप इसको स्पष्ट कर लीजिए, इसको स्पष्ट कर लीजिए। स्पष्ट करने वाली बात क्या है कि प्रत्येक एक खाने में, एक खाने के द्वारा चली गई दूरी, मतलब यहाँ अगर हम बात करेंगे 12 से 1 आएगा तो यहाँ 30 बनेगा, 1 से 2 आएगा यहाँ 30 बनेगा, 60 यहाँ आएगा 30, 90। आपको पता है तीनों कोण कितने हो गए 90, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 36। तो यहाँ पे 4 समकोण, आपको पता है 4 समकोण बराबर आपका 360 अंश होता है, या 2 समकोण बराबर 180 अंश होता है। तो एक चीज हमारी निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई, जब भी घड़ी की सुई एक खाना 3 से 4, 1 से 2 चलती है तो वहां पर बने कोणों का योग 30 अंश होता है। एक चीज क्या निकल के आ गई, सूत्र बन गया, एक खाना ऑब्लिक घंटा में कोण 30 अंश होता है। तो अगर मैं कह दूं कि अगर इस खाने के अंदर भी 5 हिस्से हैं, आपको पता है 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग देंगे तो 5 छक्का 30, तो आपका जो 1 मिनट रहेगा उसमें बना कोण कितना होगा, 5 छक्का 30, 6 अंश। ये बात आपको स्पष्ट आ गया। तो आपको एक व्यवस्था आ गई, इस व्यवस्था के तौर पर सिंपल तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इस त्रिज्य खंड का उसने क्या किया, एक घड़ी के घंटा की सुई छोटी होती, 3 सुइयां होती। नंबर 1 छोटी, सबसे छोटी सुई होती घंटे की, उसके बाद होती मिनट की सुई, और तीसरी होती सेकंड की सुई हमें बहुत तेजी से चलती हुई दिखाई देती, लेकिन घंटे की सुई थोड़ी सी मूव करती दिखाई देती, मिनट की सुई, लेकिन घंटे की सुई हमें कभी भी चलती हुई दिखाई देती। बस 1 घंटा हो जाता तो शिफ्ट कर जाती वो एक स्थान से दूसरे स्थान की। तो निकालना क्या है, इसको कहेंगे त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड की जो हम बात करेंगे, त्रिज्य खंड बराबर था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे स्टूडेंट, 30 बटे 360, पाई की वैल्यू आपकी होगी, आपको पाई की वैल्यू कैसे स्पष्ट करना है, चूंकि इसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी, 7 में यहाँ लिखा जाएगा तो पाई का मान 22/7 का भाग जा सकता है, इसलिए वहां पे पाई की वैल्यू 22/7 रखी। अगर 7 का भाग नहीं जाता है तो वहां वैल्यू 3.14 रखी जा सकती है। तो पाई की रखी जाएगी 22/7, 7 का हम दोबारा गुणा करेंगे। क्यों दोबारा गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, आर स्क्वायर माने आर का दोबार गुणा, तो यहाँ पे आर का दोबार गुणा करेंगे। 7 से हम 7 काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से यहाँ पे कट रहा है 2 काटेंगे 6 बार, यहाँ जाएगा 11। अब आपको ये बात जानी, हर सवाल के नीचे 30 के पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा 1, यहाँ पे 22 का क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, 7 से 7 कट गया तो कितना बचा हमारे स्टूडेंट, 7। नीचे क्या बचा, जो 360 था वो कट करके कितना आ गया, 6। इसके अलावा कोई चीज यहाँ पे बची है, नहीं बची। अब आप क्या करते हैं, 11 7 77, 77 बटे 6 आपका रहेगा वर्ग सेंटीमीटर, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 17 तो 6 दूनी 12, 12 कुछ करके दशमलव में आंसर आ सकता है। तो आपने क्या समझा कि यहाँ पर कहीं कोण नहीं दिया था, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कहीं कोण नहीं दिया था, लेकिन 9 कोण देने पर के बावजूद भी आपको सवाल का हल करना पड़ा। तो आखिर कैसे, क्योंकि आपको याद है कि अगर आपका एक 12 की सुई जो पूरी होती है, एक चक्कर लगाती, तो एक चक्कर लगाने में चलेगी दूरी जो होती है वो 360 अंश होती है, और 360 में अगर देखा जाए तो घड़ी के 12 खंड होती है, 12 का भाग 360 जाएगी तो 12 तिया 12 जब आती 36, 12 तिया 36, 360, तो एक खंड जो कहलाएगा वो 30 अंश का होता है। एक नई आपको सूत्र के रूप में मिला के एक खंड बराबर 30 अंश का होता है। थैंक यू वेरी मच, आप नोट डाउन करना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नोटिस करना शुरू कर दीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए घड़ी क्या है, आपको दिखाई दे रहा, सुबह 9 बजे से 9:30। तो माय डियर स्टूडेंट, जब 9 बजेगा तो चूंकि हम अगर घंटा बता देंगे तो 12 3 6 9 का सुबह 9 से 9:35, तो पहले सुई होगी आपकी 12 पर। एम आई राइट? मैं केवल घंटे की सुई इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी माय डियर स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर। और 9:35 कब बनेगा, जब 3 6 और 7 पर आएगी, याद है, क्योंकि प्रत्येक पर 5 10 15 20 25 30 35, जब जिस 35 पर आ जाएगी जे इतनी जगह जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपका रचित ये चीज आपको दिखाई दे रही। मैं मतलब 9 की सुई तो आपको पता है, पहले आपकी सुई कितनी होगी, 9 पे हुई, जब 12, फिर थोड़ी देर बाद आपकी सुई कहाँ हो जाएगी, 9 के बाद 10 के बाद 9:15 पे आ जाएगी। कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी जैसा कि आपको दिखाई पड़ा।
मतलब क्या कह रहा है, हमें इस घंटे की सुई से कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या देखा 9 बजे से 9 पे 2 शून्य थे, 2 शून्य, क्योंकि आप पता है ये वाली जो सुई चलती है वाली होती घंटे की, ये वाली आगे वाला जो होता है घंटा होता है, दूसरा ये वाला जो होता है मिनट बताता है, दैट इज कॉल्ड द हावर एंड द मिनट। तो यहाँ हावर मिनट है, तो हावर इज इक्वल टू बोथ आर द इक्वल, 9 यहाँ पे भी है 9 यहाँ पे भी, तो हावर तो एक सा है, लेकिन मिनट में 35 मिनट। वो बात आ रही मिनट की सुई की लंबाई की बात आ रही बात, तो केवल वो 12 सेंटीमीटर जो बताने की बात कर रहा है वो मिनट की सुई की बात कर रहा है। तो मिनट की सुई में आपको होता है कि एक खंड, यहाँ पे एक खंड होगा 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने खंड चले 7 आपको पता। और एक खंड में 30 अंश होता है, एक खंड बराबर 30 अंश, मैं पहले बता चुका हूं, एक खंड बराबर 30 अंश, तब कितने खंड चला 7 खंड बराबर 30 गुणे 7 बराबर 7 या 21 210 अंश। तो ये चीज आपको वो टीचर नहीं देगा, आप टीचर को गुमराह कर देगा ताकि आप लोग खुद अपना दिमाग का ब्रेन का इस्तेमाल कर सकें, उस सवाल को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो उसने एक चीज गुमराह कर दी, ये पता है यहाँ पे 9 होगा, 9 से 9:45, यहाँ से चूंकि अगर यहाँ 10, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 से ये घंटे की सुई कुछ कम होगी जैसा ही आप, क्योंकि आप बताइए 12 से होगी, 12 से वो चलती हुई धीरे धीरे चलती हुई आपकी 35 तक आ जाएगी, 9 से 9:35 तक आएगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 35 पे जब आती है, जब वो 7 पर आएगी, 7 पर आएगी तब, क्योंकि आपको पता है एक खंड 1 पर 5, एक खंड में मतलब यहाँ पे घंटी की सुई बजाती एक घंटा, लेकिन मिनट की सुई बराबर होता 5 मिनट। एक खंड जब गुजरती है, एक खाना गुजरती है, तो उसको कहते हैं 5 मिनट। तो 7 खाना गुजरेगी, 7 पन्ना 35, क्योंकि 35 की बात आ रही है, एक खंड में 5, तो 5 7 35, 7 पे आएगी, तो 7 पे आएगी, तो एक खंड बराबर होता है 30 अंश। जैसे मैं पहले वाले सवाल में भी बता चुका हूँ, जैसे 360 में मैंने 12 का भाग दिया तो आएगा 30, मतलब एक खंड बराबर आएगा 30, तो 7 बराबर आ जाएगा 7, तो 30। तो आपने क्या कहा, इस सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल का भाग, मतलब क्षेत्रफल माने सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, अथवा इसको हम कहेंगे त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या द्वारा बनाया जाने वाला खंड है, इसको कहेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। जैसे आपको मैंने बता रखा θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप बताएंगे तो थीटा कितना है यहाँ पे 210 अंश, 210 अंश बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू आप डिपेंड करेगा क्या मान रखना है या नहीं रखना, अभी आप छोड़ दीजिए, फिर बाद में क्या रखेंगे भाई, गुणे आर क्या है, आर 12 था, तो 12 के ऊपर हमने 2 हाथ लिख देंगे, शून्य से शून्य काट देंगे। अब आपके लिए मैं बता रखा हूँ, क्या 2 से विभाजित हो रहा तो नहीं, तो फिर आप कहेंगे 3 से विभाजित करेंगे, ठीक, 3 से दोनों वैल्यू कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 30 7 21। आगे फिर चलेंगे आप आराम से, तो क्या करना है 7 गुणे 3.14 जो मैंने रख दिया है, उसका एक कारण है मैंने, कारण क्यों है वो मैं आपको इसलिए बताना जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे 7 से कटने वाली चूक बाई का मान होता 22/7, अगर 7 से कटने वाली ऊपर कहीं भी संख्या आप देखें 7 से कटने वाली संख्या तो कोई जरूरत नहीं संख्या, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, 7 से कटने वाली संख्या है आपको इसको जरूरत नहीं है, 7/12 गुणे 22/7 गुणे 12 का 2 बार गुणा क्यों कहा है, क्योंकि 12 की 2 घातें, जब किसी भी चीज की 2 घातें होती है तो इसका मतलब होता है उसका 2 बार गुणा आ जाता है। पाई का मान 22/7 को रखा है क्योंकि यहाँ पर 7 की 21 7 से कट गया, तो यहाँ से 7 कटने वाला, 7 से देखिए 7 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, अब आ जाएगा 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24 और 1 25 26, 12 दूनी 24 की 4 आंसर है 2, 12 दूनी 24 को 26, इतना वर्ग सेंटीमीटर। माने आपकी जो घड़ी है वह घड़ी 9 बजे से लेकर के 9:35 तक जो रचित भाग होगा, जो भाग आपका घड़ी चूंकि 12 यहाँ पे है, 12 से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से यहाँ तक जो 210 अंश का कोण बनाएगी, कोण नहीं दिया उसमें सर या समय को कोण में कैसे बदलना है जी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि एक खंड बराबर होता है 30 अंश, में पहले स्पष्ट करा चुका हूँ, 30 7 21 210 आ गया, 210 अंश आ गया। अब 210 अंश के सामने मैंने आंसर किया तो हमारा निकल के आ गया 264 सेंटीमीटर की 2 घात या 12 सेंटीमीटर। अब प्लीज इसको नोट डाउन करें, थैंक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप द्वारा बनाया गया कोण 60 अंश है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी सवाल को करने के पहले आप उसका चित्र जरूर बनाइएगा जिससे ज़्यादा स्पष्ट आ जाए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वृत्त की बात आ रही तो मैंने एक वृत्त डेवलप कर दिया, दिया वगैरह आपको पता है, दिया है त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 अंश, ज्ञात करना है चाप की लंबाई बराबर एल बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और फिर यहाँ पे आ जाएगा। आप एक बात ध्यान रखिए, केंद्र से कोण बनाया जा रहा है, देखिए, और कोण कितने अंश का बनाया जा रहा है, 60 अंश, यहाँ पे दे रखा है, और त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड द एआर, आपको बता दें, यहाँ भी 21 सेंटीमीटर कहा जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग। अब यहाँ चाप की लंबाई एल ज्ञात करनी है, तो आपको चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने बताया था कि आप चाप मीन्स कहलाता है परिधि, पूरी परिधि हमारी कहलाती है 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर में थीटा बटे 360 अंश का चाप, याद है कि पूरी अगर हम बात करेंगे यहाँ से चलेंगे और यहीं पर वापसी लौट करके आ जाएंगे तो ये कहेगा 2 पाई आर, लेकिन ये पूरा नहीं चला, ये कितना चला, इतना हिस्सा चला। आप देखिए, आप बोर्ड पे देखिए बारीकी, आपको मैं बता रखा हूँ, यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया है, यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया है, वहाँ उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, 2 पाई आर हम कह के चल रहे हैं, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इस चीज़ को आप देखते रहिए। तो ये हिस्सा कितना है, 2 पाई आर है। अब इस 2 पाई आर का कितना है, थीटा बटे, तो इसमें होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, सीधा सवाल है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, इसको बोलेंगे एल का आएगा थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये होगा 2 पाई आर। देखिए, जब भी चाप से संबंधित कोई बात कही जाती है तो वहां पे 2 पाई आर होता है। देखिए चाप क्या है, चाप क्या है, परिधि का एक हिस्सा है, परिधि माने चारों ओर, चार बराबर कहते हैं, परिमाप माने चारों ओर, लेकिन वृत्त की चारों ओर की भुजाओं को कहते हैं हम लोग परिधि, तो परिधि का एक हिस्सा टुकड़ा को चाप कहते हैं। मान लो अगर मैं बात करूं कि एक वर्ग है, तो वर्ग की एक भुजा कहलाती है, इसको कहते हैं भुजा, इसको हम लोग क्या परिमाप नहीं कहेंगे, परिमाप की भुजा है, इसको परिमाप की एक भुजा को हम एक हिस्से को भुजा कहते हैं, परिमाप या परिमिति के एक हिस्से को हम भुजा कहते हैं। उसी प्रकार परिधि के एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, चाप, इस चाप को हम एल से शो करते हैं, इसका होगा थीटा बटे 360, थीटा कितना है 60, 360, क्या पाई का मान 2, पाई का मान कटने वाला है, हाँ कटने वाला 7 की, तो हो जाएगा 22/7। और वैसे में आपको बताऊं, जब बोर्ड के क्वेश्चन में आप जाएंगे तो साफ लिखा रहता है कि पाई का मान 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए, इसके अलावा एक मान और होता है जो शायद 222 कुछ ऐसी कुछ यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा समय के साथ। तो यहाँ पे आप करेंगे, विभाजन करेंगे, 7 किया 21 सीधा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेगा 6 36, 2 से काटेंगे आप कितने बार कटेगा, 3 बार, 3 से काट देंगे यहाँ 3। अब आप देखिए क्या क्या कटेगा, यहाँ पूरा कट गया 1 बचा, यहाँ पूरा कट गया 1 बचा, यहाँ कितना बचा 22, सबको ज्ञात होगा, यहाँ कट के क्या आ गया 1 आ गया, और नीचे कट के कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको बचा 22 एकम 22, आपका कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, जो कि का आंसर आ रहा है। तो आपने देख भी रहे हैं आपके आंसर में 22 सेंटीमीटर का उत्तर आ गया, मतलब यहाँ पे विभाजन पूरा हो चुका है। यहाँ पे केवल वैल्यू एक बची है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, वो क्या 22 सेंटीमीटर, तो आंसर जो आ चुका है वह 22 सेंटीमीटर आ गया। अतः यहाँ चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल निकालना हो, अगर वो पूछ ले कि चाप की लंबाई के अलावा क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, तो माय डियर स्टूडेंट इसके लिए रूल होता है A/2 R/L। A/2 आप लिख सकते हैं, R कितनी थी 21, L कितना था आपका 22, इन दोनों को गुणा करने के बाद 2 से काट देंगे, आपका 11 बचेगा, तो 11 एकम 11, 22 से 223 वर्ग सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल का, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, आपका जो वाला हिस्सा क्या वाला, इसका मतलब क्या है R/L, R/L दोनों का गुणांक ही उसका क्षेत्रफल होता है। 1/2 R/L बराबर क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो अगर आपकी बात चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई के बाद क्षेत्रफल पूछा जाए तो R/L बराबर उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसको नोटेट कर लें ताकि हम अगले क्वेश्चन पर फिर चल सके। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द 5th क्वेश्चन एंड टुडे इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। दी गई आकृति, एक आकृति उन्होंने चित्र पहले बना रखा, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आकृति पहले बना दी जाती है। केंद्र O, समझते हैं केंद्र O है, एक एक शब्द से हमारे देखिए, जब व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें शब्द दिए जाते हैं, व्यवहार दी जाती है, तो उन क्वेश्चन के आंसर उसी में होता है। O वाले केंद्र की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी आपको पता है 14 सेंटीमीटर, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल चीज है।
चाप AB की लंबाई 13 चाप जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये इसकी लंबाई क्या है 13 आप देख रहे हैं 13.2 सेंटीमीटर है। वृत्त की छायांकित भाग मतलब इस भाग का आपको भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का छायांकित, आप ज्यादा बड़ा नहीं लिखना हो तो आप तो यहाँ पे भाग लिख सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। भाग का क्षेत्रफल जो कहलाएगा, आपको मैंने बताया अगर त्रिज्या और चाप ये क्या है 12.2 क्या है चाप की लंबाई, 12.2 क्या है चाप की लंबाई। यहाँ पर आपको दे रखी R, अगर R और भाग और चाप दिया हो तो उसके लिए सूत्र होता है क्षेत्र का 1/2 गुणे त्रिज्या गुणे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। आगे आप लोग करेंगे तो क्या आएगा 1/2 त्रिज्या कहलाती R भी कहलाती है 1/2। R कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर, L कितनी है आपकी 13.2 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे 7 गुणे 13.2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 की 4, 7 21 से 22 की 2, 7 52.4 वर्ग सेंटीमीटर। आपका सिंपल क्वेश्चन निकल के आ गया है 52.4 सेंटीमीटर। तो जो कभी बार होता है सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सवाल के लिए सवाल के केवल IQ था या एक टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा किया गया, लेकिन सबको क्या करना है जो आपको यहाँ वर्ड दिए गए हैं उन शब्दों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि वो शब्द क्या कहना चाहते हैं। इस रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या दे रखी है और चाप दे रखा, तो त्रिज्या चाप के संबंध क्या होता है 1/2 चाप गुणे त्रिज्या, चाप और त्रिज्या इसको कहते हैं R गुणे L। R त्रिज्या है, L आपकी चाप की लंबाई है, 1/2 2 से काटा 7 तो 7 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 52.4 आ गया। इस प्रकार से हमारी 5 क्वेश्चन आज समाप्त हो चुके हैं। 13.2 प्रश्नावली की सवाल है। थोड़ा आप IQ लीजिएगा क्योंकि जब आप लोग बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ जाएंगे। और इस कोरोना काल पर मेहनत करना जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। तो मैं आपसे बार बार आग्रह और अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी जिस तरह से हैं मेरी वीडियो या कहीं भी आपको टीचिंग के द्वारा कोचिंग मिल रही है उसको प्राप्त करें और मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना जरूर भूलें ताकि आप लोगों को ऑटोमेटिकली नया वीडियो अवेलेबल हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ओके।